Hello everyone, welcome to my channel. This is part 13th of electrostatics और पिछली कुछ वीडियोस से हम कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। और इससे पिछली दो वीडियो में हमने शीट की वजह से और उससे जो पिछला वीडियो था उसमें हमने एक वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव किया यूजिंग गॉस लॉ। दिस इज़ थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बोलूँगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे हम और एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ पर पहुंच गए हैं। ठीक है, और इसमें भी हम करने वाले हैं क्या, थर्ड एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड स्फीयर। अब स्फीयर में दो तरह के स्फीयर हो सकते हैं। देखिए, एक हो सकता है होलो स्फीयर जिसको स्फेरिकल शेल बोलते हैं हम, ठीक है, और दूसरा हमारा सॉलिड स्फीयर जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करेंगे हम स्फेरिकल शेल। ठीक है, शेल कैसी होती है? जैसी फुटबॉल होती है जिसके अंदर कुछ भी नहीं रहता है। ठीक है, मीन्स अगर शेल है तो शेल का जो चार्ज होगा वो कहाँ होगा? शेल के सरफेस पे। ये होलो स्फीयर है, सरफेस पर चार्ज होगा और मैंने इसका चार्ज बोला है कितना? क्यू। और इसकी सरफेस डेंसिटी बोली है सिग्मा, जिसको मैं बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ आपको। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देखिए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और चार्ज डेंसिटीज। ओके, सिग्मा का मतलब है चार्ज पर यूनिट एरिया। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं किसी आउटसाइड पॉइंट पर शेल के सरफेस पर किसी पॉइंट पे और शेल के अंदर किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी डिराइव करने वाले हैं यूजिंग गॉस लॉ। ये मैंने आपको शेल बताई, शेल कैसी होती है और उसका चार्ज कहाँ होता है। ठीक है, उसके सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। चलिए, अब शेल का सबसे पहला हम कर रहे हैं, जब पॉइंट कहाँ हो? आउटसाइड द स्फीयर। देखिए ये रेड स्फीयर है, यहाँ चार्ज है इसका। ओके, आउटसाइड है, इस मीन्स जो पॉइंट है उसकी डिस्टेंस हमारी शेल की रेडियस से ज़्यादा है। ठीक है, ये पॉइंट है क्यू। इस पॉइंट क्यू पर इलेक्ट्रिक, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव भी ले सकते हैं हम, हमको आदत हो गई है पॉजिटिव लेने की, थोड़ा अच्छा लगता है हमको। ओके, तो इस पॉइंट क्यू पर डायरेक्शन होगी ये। ठीक है, अगर ये देखिए, ये मैंने छोटा सा एलिमेंट अगर डी ए बोला है इस पॉइंट क्यू पर, तो उसकी डायरेक्शन भी यही होगी, डायरेक्शन सेम होगी। इसका मतलब ये है थीटा होगा 0। ठीक है, गॉस लॉ अगर आप अच्छे से नहीं सीखे हैं तो मैं वापस आपको बता देता हूँ। हम क्या करते हैं, हम एक गॉसियन सरफेस चूज करते हैं और पहले हम फाई निकालते हैं यूजिंग फार्मूला, और उसके बाद में फाई लिखते हैं गॉस लॉ के फार्मूले से। ठीक है, अब देखिए ये पॉइंट था क्यू जो शेल के बाहर था, जहाँ से पॉइंट था वहीं से हमने एक गॉसियन सरफेस कंसीडर किया। स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है ये, सर्कल मत समझिएगा आप इसको। ठीक है, जो डॉटेड ब्लैक आप देख रहे हैं ये क्या है? गॉसियन सरफेस है। अब गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स आउट होगा ये हम निकालने वाले हैं। फॉर्मूला होता है ये ई डॉट डी ए कॉस थीटा। डी ए क्या है? ये जो गॉसियन सरफेस हमने माना है इसका एक छोटा सा एलिमेंट है, एरिया एलिमेंट। ओके, अब क्योंकि एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन में बहुत बार आपको बता चुका हूं, सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की और इस डी ए की डायरेक्शन सेम है, इसलिए थीटा 0 है, कॉस 0 1 होगा। अब सिर्फ इंटीग्रेशन होगा किसका? डी का। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर क्यों आया, ये जितने भी पॉइंट होंगे, ये जो ब्लैक आप देख रहे हैं गॉसियन सरफेस, ये सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर। चलिए अब बात करते हैं डीए इंटीग्रेशन होके क्या मिलेगा। डीए क्या है, जो गॉसियन सरफेस है उसका छोटा सा पार्ट है। अगर सारे डीए इंटीग्रेट होंगे और ऐड होंगे तो हमको मिलेगा इस गॉसियन सरफेस का एरिया। इसकी रेडियस, ये पॉइंट कितना है, आर डिस्टेंस पर, तो कितना एरिया होगा स्फीयर का, 4πr²। ओके, अब गॉस लॉ कैसे यूज करते हैं, एक बार हमने फाई लिखा ये, एक बार हम फाई लिखेंगे किससे, यूजिंग गॉस लॉ। फॉर्मूला क्या है, गॉस लॉ क्या बोलता है, किसी क्लोज्ड सरफेस से आउट होने वाला फ्लक्स कितना होगा उस क्लोज सरफेस में जितना चार्ज है उसका बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये लिखा। अब क्योंकि हमने 2 बार फ्लक्स लिखा हुआ है, ये सेकंड इक्वेशन में भी फ्लक्स है और अभी अभी आप देख रहे थे, ये देखिए फर्स्ट इक्वेशन भी फ्लक्स है, तो इन दोनों को इक्वल कर देते हैं हम। ये देखिए, ये क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल, ये पूरी टर्म यहाँ नीचे मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक साथ रख लिया, आपको पता है के है, ये साथ में क्यू आया है और नीचे अपॉन r²। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक फार्मूला होता है वो है ये। ठीक है, एन कैप उसकी डायरेक्शन है, कहाँ है, पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव स्फीयर था, इसलिए आउटवर्ड डायरेक्शन होगी, बहुत सिंपल सा है। अब बात करेंगे अच्छा, ये देखिए, इसमें हमने बोला था, देखो जब मैंने आपको शेल दिखाई तो मैंने उसकी चार्ज डेंसिटी बोली थी। अगर मैं क्यू को चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में लिख देता हूं तो मैं कैसे लिखूंगा क्यू को, मैं लिखूंगा क्यू को चार्ज डेंसिटी सिग्मा इनटू ए। ए किसका एरिया है, शेल का। आप गॉसियन सरफेस का एरिया नहीं लेंगे, गॉसियन सरफेस जो बाहर डॉटेड था, क्यों नहीं लेंगे, जब हम चार्ज लिख रहे हैं तो हम तो ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, हमारे पास ऑब्जेक्ट था स्फेरिकल शेल, आप स्फेरिकल शेल का चार्ज लिखेंगे। ठीक है, तो शेल हमने कैपिटल आर रेडियस की बोली थी, तो हमने क्या लिखा, 4πr²। ठीक है, क्यू के प्लेस पर हमने पुट की ये वैल्यू, नीचे 4πε0 था, r² था। मीन्स अगर आप सरफेस चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में फॉर्मूला देखना चाहें तो आपको इस तरह का फॉर्मूला दिखाई देगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे अब स्फेरिकल शेल के सरफेस पर किसी पॉइंट पर। ठीक है, ये पॉइंट है क्यू, ठीक है, सरफेस पर है। अब देखिए, अगर सरफेस पर है तो हम जितना शेल है उतना ही सरफेस एरिया का एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, करना क्या है, वापस से वही फाई लिखना है हमको। तो फाई कैसे लिखते हैं, ऐसे, अगेन एरिया एलिमेंट अगर मैं यहाँ मानूं तो डायरेक्शन सेम होंगी, एंगल होगा 0। अब देखिए डी इंटीग्रेट होके क्या देगा, क्योंकि पॉइंट शेल के सरफेस पे है तो यही गॉसियन सरफेस है और यही शेल का सरफेस है। ठीक है, इसलिए डी इंटीग्रेट होकर इस शेल का एरिया बनेगा। ठीक है, अगेन हम क्या करने वाले हैं, गॉस लॉ यूज करने वाले हैं, सेम फॉर्मूला ये। ठीक है, अब क्योंकि ये भी फाई है और इस पिछला वाला भी फाई था, इक्वल कर देते हैं दोनों को। हमने क्या किया, इन दोनों को इक्वल किया। ठीक है, इक्वल किया तो हमको फॉर्मूला मिला ये। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला मिल रहा है जो आज तक आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का पढ़ा है, के क्यू अपॉन r²। आर वो डिस्टेंस होती है जहाँ पर पॉइंट है, या सरफेस पर है इसलिए कैपिटल आर डिस्टेंस है। अभी पिछला वाला जो किया उसमें जो पॉइंट था वो आउटसाइड था, जिसको हमने स्मॉल आर से बोला था डिस्टेंस को। ठीक है, इस बात को। चलिए अब बात करते हैं स्फेरिकल शेल के इनसाइड किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। ठीक है, ये पॉइंट है पी, सेल के इनसाइड है, हमने गॉसियन सरफेस भी कंसीडर कर लिया स्मॉल। ये जो ब्लैक डॉटेड आप देख रहे हैं ये गॉसियन सरफेस है जो पी से पास कर रहा है, स्फेरिकल है। अब देखिए, जब आप गॉस लॉ यूज करोगे तो आपको क्या बताना होगा,
गॉसियन सरफेस के इनसाइड कितना टोटल चार्ज है। अब क्योंकि ये शेल थी, शेल का टोटल चार्ज जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है उसके सरफेस पर। ये देखिए प्लस दिखाया मैंने बाहर आपको। अब क्योंकि बाहर है तो ये जो गॉसियन सरफेस है इसके अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं, और जब गॉसियन सरफेस के इनसाइड कोई चार्ज ही नहीं है तो गॉस लॉ क्या बोलेगा कि ना चार्ज ज़ीरो है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो। ठीक है, बाय गॉस लॉ। इसका मतलब ये हुआ कि स्फेरिकल शेल के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। ओके, चलिए अभी ग्राफ की बात करते हैं। डिस्टेंस में और इलेक्ट्रिक फील्ड में ग्राफ कैसा होगा। कहाँ जा रहे हैं, ये सेंटर था, ठीक है, धीरे धीरे आर बढ़ रही है, आर इज इक्वल टू आर हुआ। अभी अभी आपने देखा था, देखिए शेल के इनसाइड कोई भी चार्ज नहीं था तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था। ये देखिए जीरो दिखाया है, मीन्स ग्राफ आपका कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से, शेल के सरफेस से। आर इज इक्वल टू आर का क्या मतलब है, आर हो गई रेडियस के बराबर, मीन्स पॉइंट कहाँ है, स्फेरिकल शेल के सरफेस पर है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी तो आपने आउटसाइड फार्मूला ये देखा, ठीक है, वन मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ इस तरह का होता है, तो इस तरह का ग्राफ बनाया हुआ है। ओके, चलिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ करनी है वो है सॉलिड स्फीयर। इसको बहुत अच्छे से समझना है। मैं आपको बता दूं, गॉस लॉ के एप्लीकेशन से किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन में हमेशा एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, और ये जो नोट्स आप देख पा रहे हैं स्लाइड में, ये मोर देन सफिशिएंट है आपके किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, चलिए स्फीयर की बात करते हैं। कोई स्फीयर है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और मैंने बोला उसका टोटल चार्ज कितना है, क्यू है। ठीक है ये बात, और उसकी चार्ज डेंसिटी मैंने बोली है रो, जिसका क्या मतलब है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, रो है। ऐसे लिखेंगे क्यू अपॉन वी। ठीक है, अब क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज्ड है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होंगी, आउटवर्ड। ये बात समझ गए आप, ये सिर्फ आपको स्फीयर दिखाया मैंने। अब देखिए हमको क्या करना है, हमको सेम काम करना है स्फीयर के आउटसाइड पॉइंट पर, सरफेस पे किसी पॉइंट पर, और सॉलिड स्फीयर। देखिए ये आपको सर्किल जैसा दिख रहा है, ये सॉलिड स्फीयर है, चार्ज अंदर है, इसीलिए मैंने इनिशियली आपको ये स्फीयर दिखा दिया, ये स्फीयर है हमारा। ठीक है, अभी हम इसको कॉपी में बनाने का तरीका हमारा यही रहेगा। ठीक है, इनसाइड किसी पॉइंट पर, सरफेस पर, और आउटसाइड सेम काम करना है। ठीक है, पहले दो केस की बात करूं, आउटसाइड और सरफेस, तो ये बिल्कुल वैसे हैं जैसे अभी अभी आपने स्फेरिकल शेल के देखे। ठीक है, लेकिन ध्यान देने वाली कितनी चीज़ें हैं वो आपको मैं धीरे धीरे बताऊंगा, और बहुत ध्यान से देखते जाइएगा अभी। ठीक है, सबसे पहले हम डिराइव कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर जो कहाँ है, आउटसाइड है, मीन्स आर ग्रेटर देन आर है। ठीक है, हमारा जो ओरिजिनल स्फीयर है वो ये है, स्मॉल आर रेडियस है उसकी। ठीक है, इस एस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी डिराइव करनी है। ठीक है, तो एस पॉइंट से पास होता हुआ एक हमने स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर किया, जो ग्रीन डॉटेड आप देख रहे हैं। ठीक है, कितनी डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर है। ठीक है, ये जो एस पॉइंट है वो आर डिस्टेंस पर है। चलिए अगेन हम सेम काम करेंगे, हम फाई लिखेंगे फॉर्मूला वाइज। ठीक है, एस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही, और एरिया एलिमेंट में यहाँ कंसीडर करूँ तो उसकी डायरेक्शन भी सेम, इसलिए थीटा ज़ीरो। अब क्योंकि ये जितने भी पॉइंट हैं ये इक्वल डिस्टेंस पर हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, सब पॉइंट पर सेम होगा, इसलिए ई को हमने बाहर लिया है। और
डी ए का इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, अब डी ए कितना, ये जो गॉसियन सरफेस है इसका एरिया, इसकी रेडियस है स्मॉल आर, तो हमने क्या किया 4πr²। आपको ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि कब कैपिटल आर यूज हो रहा है, कब कैपिटल वो सॉरी स्मॉल आर यूज होना है। ठीक है, गॉसियन सरफेस की बात कर रहे हैं, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड उससे पास होगा। ओके, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द नॉइज। ओके, नाउ what we will do, we will use Gauss law formula. Okay, the formula is this, both are values of phi। हम इन दोनों इक्वेशन को अगेन इक्वल कराए और हमने फार्मूला निकाला। मैंने जैसा बोला आपको बिल्कुल वैसा ही है जैसा स्फेरिकल शेल का है। ओके, चलिए अब बात करते हैं शेल के सरफेस पर। सेम बात, सरफेस पर ये कोई पॉइंट है Q। ठीक है, यहाँ हमने डी ए कंसीडर किया, डी ए की डायरेक्शन भी यहीं होगी। ओके, डायरेक्शन सेम तो एंगल 0, इंटीग्रेशन होगा डी ए का। अब देखिए जहाँ पॉइंट है वहीं से हमने कंसीडर किया क्या, तो जो सॉलिड स्फीयर का सरफेस है वही सरफेस अब गॉसियन सरफेस का काम कर रहा है। ठीक है, तो डी ए इंटीग्रेट होगा तो हमको एरिया मिलेगा किसका, स्फीयर का। ओके, इसमें वापस फिर क्या करेंगे, गॉस लॉ फार्मूला यूज़ करेंगे। ये होता है Q/ε0। अब क्योंकि दोनों फाई की वैल्यू हैं, ये देखिए ये भी फाई है और ये जो गॉस लॉ से लिखा है ये भी फाई है, तो दोनों को इक्वल किया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। ये बिल्कुल वैसा ही आया है जैसा स्फेरिकल शेल के सरफेस पे किसी पॉइंट पे था, सेम है दोनों में। इंपॉर्टेंट केस अब होने वाला है, ये देखिए इनसाइड किसी पॉइंट पर बात करेंगे। ये पॉइंट आप देख रहे हैं कहाँ है, सॉलिड स्फीयर के अंदर है। सॉलिड स्फीयर मैंने पूरा दिखाया था, चार्ज उसके अंदर था। अब देखिए इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है तो चार्ज कितना कंसीडर होगा। इस पॉइंट से पास होता हुआ एक गॉसियन सरफेस कंसीडर किया हमने स्फेरिकल, तो ये जो गॉसियन सरफेस है इसके अंदर कितना चार्ज है वही तो कंसीडर होगा। गॉस लॉ क्या कहता है, गॉसियन सरफेस के इनसाइड टोटल कितना चार्ज है, इसलिए ये दूसरा डायग्राम बना के दिखाया मैंने आपको। ठीक है, जो ये ब्लू डॉटेड गॉसियन सरफेस देख रहे हैं आप, इसके अंदर ये चार्ज होगा। इस चार्ज को पता करना है सबसे पहले हमको, ये चार्ज कितना होगा, तभी हम देखिए हमने पूरे स्फीयर का चार्ज बोला था Q। अब पूरा स्फीयर कंसीडर नहीं हो रहा है, कितना पार्ट कंसीडर हो रहा है स्फीयर का, इतना, तो इतने पार्ट का चार्ज हमको लिखना होगा। ठीक है, मान लीजिए इसका Q है और ये जो अंदर वाला पार्ट है इसका चार्ज है कितना Q डैश, इस Q डैश को हमको लिखना है। चलिए बात करते हैं, ये देखिए वापस मैंने ये बनाया, मैंने बोला Q डैश है। अब देखिए इनिशियली हमने बोला था कि जो सॉलिड स्फीयर है उसका चार्ज कितना है Q। अगर मैं बात करूँ उसकी रेडियस कितनी ली थी हमने, कैपिटल R। ओके, मीन्स इतने वॉल्यूम का चार्ज कितना था Q। तो ये जो स्फीयर है गॉसियन सरफेस जिसका डिस्टेंस अभी अभी हमने देखी स्मॉल r बोली हुई है, तो स्मॉल r रेडियस के गॉसियन सरफेस वो जो स्फीयर है उसके अंदर कितना चार्ज होगा, तो ये हुआ उसका वॉल्यूम। ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं Q/this इंटू दिस। बहुत ध्यान से समझिए इस बात को, बहुत बेसिक सी मैथमेटिक्स है, 8th क्लास के लेवल की ये। ठीक है, तो हमको चार्ज कितना मिलेगा, इतना 4π से 4π, यहाँ 3 भी था सॉरी। ओके, मैं वापस लिख देता हूँ, ये 4/3 था, यहाँ 3 लिखा। ओके, ये कैंसिल होगा, स्मॉल r³ अपॉन कैपिटल R³, ये चार्ज होगा। ये जो इनर स्फीयर आप देख रहे हैं
जो कि कंसीडर होगा इनसाइड किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। ओके, चलिए अब हम प्रोसेस करते हैं अपना वही सेम। चलिए एक बार हम क्या करते हैं, फाई लिखते हैं फॉर्मूला बेस्ड। क्या फॉर्मूला होता है, ई डॉट डी ए कॉस थीटा। ठीक है, डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की ये, और यहाँ पे मैं एरिया एलिमेंट कंसीडर करूँ तो उसकी भी डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। ई की और डी ए की डायरेक्शन सेम है, मीन्स थीटा कितना है, 0। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सारे पॉइंट पर सेम होगी गॉसियन सरफेस की। अब देखिए गॉसियन सरफेस कितनी रेडियस का है, आर रेडियस का, तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, 4πr²। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम वापस क्या करने वाले हैं, गॉस लॉ यूज़ करने वाले हैं। गॉस लॉ क्या बोलता है, फाई इतना होता है, यहाँ लिख लीजिएगा यूजिंग गॉस लॉ। ओके, अब देखिए गॉस लॉ यूज़ करेंगे तो चार्ज कितना यूज़ करेंगे, जितना गॉसियन सरफेस में चार्ज है, हमने अभी अभी इसको क्यू डैश बोला, और क्यू डैश को हमने निकाला भी, देखिए आपके लिए अभी अभी मैंने निकाल के दिखाया था, क्यू डैश कितना, इतना, क्यू स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। चलिए तो आप लिखेंगे कैसे, अब ये देखिए, ये लिख दिया, दोनों को इक्वल करा दिया, दोनों इक्वेशन को। देखिए ये फाई था, और इसके बाद हमने गॉस लॉ से ये भी फाई लिखा, इसका मतलब दोनों वैल्यू सेम है, इक्वल करवाया हमने उनको। ओके, चलिए अभी क्यू डैश की वैल्यू पुट करते हैं, इतना हमने क्यू डैश निकाला। ठीक है, चलिए अभी देखिए ये फार्मूला हुआ, क्या क्या कैंसिल होगा, आर स्क्वायर कैंसिल होगा, यहाँ आर की पावर बचेगी 1। ठीक है, कैसे लिखा जाएगा ये देखिए, जो 4π था वो यहाँ आ गया नीचे, क्यू बचा, ऊपर आर की पावर 1 बची, नीचे आर क्यूब था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है अगर आप सॉलिड स्फीयर पढ़ रहे हैं तो। ध्यान आपको क्या रखना है, जब हम चार्ज डिराइव कर रहे हैं किसी स्फीयर का, तो जो ऑब्जेक्ट है उसको कंसीडर करेंगे, ना कि गॉसियन सरफेस को। आप याद रखिएगा कब, कैपिटल आर, देखिए कभी कभी हमने किया है कैप स्मॉल आर क्यूब, कभी कैपिटल आर क्यूब, तो बहुत ध्यान से वीडियो को देखना। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो 2 बार देखना, 2 बार में आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अब बात करेंगे ग्राफ की। सॉलिड स्फीयर के लिए ग्राफ कैसा होगा, देखिए इनसाइड किसी पॉइंट पर फॉर्मूला ये था, अभी अभी आपने देखा, वापस दिखा देता हूं मैं आपको, ये देखिए स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे स्मॉल आर बढ़ेगा वैसे वैसे इनसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि स्फीयर बड़ा होता जाएगा और चार्ज भी ज़्यादा कंसीडर होगा। ठीक है, तो जब तक ये देखिए ये आर है, जब तक सरफेस नहीं आ गया तब तक लाइन कैसी है, इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन है, जिसको प्रोपोर्शनल की लाइन हम बोलते हैं। ई किसके प्रोपोर्शनल दिखाई दे रहा था हमको, आर के। किस किस में ग्राफ देख रहे हैं हम, ई में और आर में। ठीक है, तो स्फीयर के अंदर की बात करें तो आर के प्रोपोर्शनल मीन्स स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, जैसे जैसे स्मॉल आर इंक्रीज होगा और कितना हो जाएगा, ये देखिए कैपिटल आर के इक्वल, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला, यही तो डिराइव किया अभी अभी। सरफेस पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी, ये डिराइव किया। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं आउटसाइड पॉइंट पर फॉर्मूला था ये, मीन्स आउटसाइड किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ऐसा होता है। ठीक है, ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब कुछ ज्ञान की बातें बताता हूं मैं आपको। अगर आपको याद है तो परमिटिविटी जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था कंडक्टर
के इनसाइड चार्ज नहीं होता, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड होते हैं, तो जो चार्ज है वो लगभग सरफेस पर होता है, और इसी वजह से उसकी परमिटिविटी इन्फिनिटी होती है और उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। तो फिर ये जो स्फीयर था, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिराइव कर दिया हमने? अब ध्यान से सुन लो वापस बात। मैंने पूरी वीडियो में आपको कभी नहीं बोला कि ये स्फीयर कंडक्टर है। अगर आपको स्फीयर कंडक्टर बोला जाता है तो याद रखना, कंडक्टर स्फीयर के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है। बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये बात, आपके कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए। अगर कंडक्टर है स्फीयर, तो इनसाइड किसी भी मेटल में, मैं आपको बोलूं अगर मेटल एक कंडक्टर है, ठीक है, मेटल एक कंडक्टर है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? ज़ीरो होगा। चाहे वो किसी भी शेप का है, ऐसा है, तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? ज़ीरो होगा। बहुत ध्यान से देखना इस वीडियो को 2 बार, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। ये 2 एप्लीकेशन थी, स्फेरिकल शेल और सॉलिड स्फीयर। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।